हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 8 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता? तो इसका उत्तर है बी, बैंगनी रंग का। याद रखेंगे, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक अर्थात सबसे ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो किसकी ज़्यादा होती? तो इसका उत्तर है बी, अवरक्त तरंग की। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी। किसने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? रोमर ने। अब अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है। कहाँ? लेंस और प्रकाश के बीच। अब अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटती है। क्या होती? घटती है। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका उत्तर है ए, हीरे से कांच में। तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा तो वहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। कौन? सौर सेल। अब अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन होता है। कितना? 1.5 गुना 10⁻7 केल्विन। अब अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता? तो इसका उत्तर है 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। याद रखेंगे, सूर्य के केंद्र का दाब 2 गुना 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अब अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है किस पे? तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अब अगला प्रश्न है, परमाणु बम आधारित है किस पर? तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। अब अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किसके? तो इसका उत्तर है डी, चतुर्थ संयोजी के। याद रखेंगे, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी के। अब अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज एडरसन ने किया था। किसने?
एडरसन ने। अब अगला प्रश्न है, 1 कूलम आवेश बराबर है किसके? तो 1 कूलम आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखेंगे 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? तो किसी तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। अब अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा 3.6 गुना 10⁻3 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻3 जूल। अब अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है कौन सा अम्ल? तो इसका उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अगला प्रश्न है, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। किसने? हाइगेंस ने। अब अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है किसका? तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना व्यक्तीकरण का उदाहरण है। किसका? व्यक्तीकरण का। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर 0 अर्थात 0 डायोप्टर होती है। कितनी? 0 डायोप्टर। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। कौन? धूल कण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु पूर्ण परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण परावर्तन सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। अब अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। कैसे? विकिरण द्वारा। अब अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना। कौन? एक समान ताप को बनाए रखना। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। कितना? 212 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता? तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। कितना? 273 केल्विन। अब अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। कहाँ? इस्पात में।
अब अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है, अर्थात सेकेंड का 10वां भाग तक रहता है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।